चलिए गाइस, इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा सा प्यार बांटते हैं और आपको भी पता है कि प्यार का एक रास्ता खाने से होके गुजरता है। तो चलो इसी से रिलेटेड मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। नंबर 1, क्या आपको पता है कि इंडिया की नेशनल मिठाई यानी कि स्वीट कौन सी है? चलिए मैं आपको बताता हूं, वो है जलेबी। पर पाकिस्तान की कौन सी है? पाकिस्तान की नेशनल स्वीट है गुलाब जामुन। दूसरा सवाल, क्या आपको पता है कि इंडिया का नेशनल खाना कौन सा है? मैं आपको बताऊं, वो है खिचड़ी। पाकिस्तान का कौन सा है? पाकिस्तान का नेशनल खाना है निहारी। पर मजे की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का नेशनल फ्रूट एक ही है और वो है मैंगो। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडिया की शादियों में बेवजह बेफिजूल का खर्चा किया जाता है और वो भी दिखावे के लिए, और इस दिखावे की शुरुआत होती है वेडिंग कार्ड से। लोग बेवजह महंगे महंगे और बड़े बड़े वेडिंग कार्ड छपवाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है? आमंत्रण के बाद उसे रद्दी में फेंक दिया जाता है। लेकिन भोपाल का एक परिवार ऐसा है जिन्होंने अपने यहाँ की शादी के लिए इस बेफिजूल के खर्चे को किया ही नहीं। उन्होंने कोई भी वेडिंग कार्ड छपवाया ही नहीं। बजाय इसके उन्होंने 400 गमलों में पौधे लगवाए और पौधे भेजकर मेहमानों को आमंत्रित किया। गाइस, कितना अच्छा तरीका है पर्यावरण को बचाने का भी और शादी में लोगों को इनवाइट करने का भी। आपको यह तरीका कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आईएएस के इंटरव्यू का एक और इंटरेस्टिंग सवाल सुनिए और सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। सवाल कुछ यूं है कि एक बार वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आसपास के लोगों ने वकील के बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसे ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखा, उसने तुरंत कहा कि ये तो मेरा बेटा है, पर ये तो वकील का बेटा था। अब सवाल यह है कि दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? इसी बात का जवाब आपको चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए, इस बात का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है? वो सिंपल तरीका यह है कि वकील उसका बाप था लेकिन डॉक्टर उसकी मां थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 23 मार्च 1931 को जब 23 साल के एक युवक को उसके दो दोस्तों के साथ फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहां पर मौजूद अंग्रेज मजिस्ट्रार को इस 23 साल के युवा ने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में पहली बार देखोगे कि किस तरह से भारत मां के लाडले भारत माता के लिए फांसी के फंदे को चूमते हैं। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने यह तक कहा कि जिस तरह से ये 3 भारत माता के लाडले फांसी पर चढ़े, ऐसा फांसी लेते हमने ना किसी को आज तक देखा ना ही सुना। गाइस, आज 23 मार्च है और आज ही के दिन इन 3 सपूतों ने भारत माता के लिए शहादत दी थी। इन सपूतों की शहादत पे ये 2 लाइनें अर्ज हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। गाइस, कई बार बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर जिनके लिए दुनिया में उनका सिर्फ एक ही धर्म है और वो है इंसानियत। गाइस, मिलिए मोहम्मद शरीफ से। लोग उन्हें प्यार से चाचा शरीफ भी कहते हैं। पेशे से एक मैकेनिक हैं। वो पिछले 25 सालों में 25,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं और वो भी बिना पक्षपात के। अगर कोई हिंदू है तो उसका दाह संस्कार और अगर कोई मुस्लिम है तो उसको दफनाने का काम चाचा शरीफ ने किया है। गाइस, आपको चाचा शरीफ की इस इंसानियत के पार्ट से क्या सीखने को मिला चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।